बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस की समाअत थी। आखिरकार 2 साल के लंबे अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जो अपील थी उस पर नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस जारी किए हैं। फरवरी तक ये केस की समाअत मुलतवी हुई है। फरवरी में अब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हैं हामिद ख़ान, वो दलाइल देंगे और अब ये केस अपने मंतकी अंजाम की जानिब हमें बढ़ता नज़र आ रहा है। आज बड़ी दिलचस्प केस की समाअत थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसमें डिस्कस की गई। आबिद अली अराई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो पिछले तकरीबन 12-14 साल से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग में गहरा तजर्बा रखते हैं। आज जब समाअत जारी थी तो ये कोर्ट रूम में मौजूद थे। हम तमाम समाअत का जो अहवाल है वो इनसे पूछेंगे। नाजरीन, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो हामिद ख़ान हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के वकील, उन्होंने अदालत को बताया कि जो 62 इयर्स का जो एक जज है हाई कोर्ट का, रिटायरमेंट की जो उम्र है वो सिद्दीकी साहब की 30 जून 2021 को पूरी हो रही है। उन्होंने ये कहा कि आप जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस जारी करके बुला लें, उनके आर्गूमेंट्स भी सुन लें, हमारे भी सुन लें और हमारी जो दरख्वास्तें हैं वो आप उनका फ़ैसला कर दें। एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि आप डे टू डे हियरिंग करें और इस केस को जो इसका फ़ैसला कर दें, लेकिन अदालत ने इसको अर्जेंट किया है फरवरी तक। अब आते हैं कि आज की समाअत में क्या हुआ और क्या अहम था। आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 3 चीज़ें हैं। एक जो सिंध बार एसोसिएशन है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, उनकी जानिब से वकला पेश हुए और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के जो वकील हैं वो पेश हुए। तो थोड़ा सा जो समाअत का जो अहवाल है वो हमारे साथ शेयर करें कि क्या हुआ आज कमरा अदालत में। जी साकिब साहब, आपके नाज़रीन को हम ये बताएंगे कि आज 3 दरख्वास्तों पर बुनियादी तौर पर समाअत हुई। जैसे ही जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये केस टेकअप किया तो सबसे पहले इस्लामाबाद बार के जो वकील थे सलाहुद्दीन साहब, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। उनकी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे। तो उन्होंने जो एतराज़ात लगाए गए थे और जिस मवाद पर एतराज़ात लगाए गए थे वो पढ़े और पढ़ कर कहा कि इसमें तो कोई भी बात ऐसी नहीं है जो काबिल एतराज़ हो, तो मैं इसमें क्या तब्दीली करूं। तो अदालत ने उन्हें कहा कि ये जो अल्फाज आपने बार की जानिब से लिखे गए हैं, अगर ये जिस शख्स ने कहे थे उनकी तरफ से ये आ जाते तो इसकी लैंग्वेज भी कुछ सॉफ्ट हो जाती, तो फिर जो है ये काबिल समाअत करार दिए जा सकते हैं। इसमें नाजरीन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और सिंध बार एसोसिएशन की जो पिटीशंस हैं वो बुनियादी तौर पर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी जो हुई है उसको वो कह रहे हैं गलत हुई है, इनको रिस्टोर किया जाए। ये आपको बुनियादी तौर पर बताता हूँ। जी आबिद साहब, दूसरी जो पिटीशन थी वो रशीद रिजवी साहब ऑनलाइन थे, जो वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। तो उन्होंने बताया अदालत को कि हम वो जो पैराग्राफ जिस पर एतराज़ है अगर हम वो वापस ले लेते हैं, हम उसको विड्रा कर देते हैं या पिटीशन से ख़त्म कर देते हैं, तो अदालत ने फिर कहा कि हम आपकी जो आप ये पैराग्राफ हज़फ कर दें और हम जो है आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो पैराग्राफ हैं वो नाजरीन बुनियादी तौर पर वो मुतनाज़ा जो गुफ्तगू है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को जिसके बारे में कहा जाता है, जिसकी बुनियाद पर उनकी बरतरफी हुई, वो उनको बहुत सारी चीज़ों को रिप्रोड्यूस किया गया है। तो ये वो पैराग्राफ हैं जिनके हवाले से सिंध बार एसोसिएशन ने उन्होंने कहा कि ठीक है, आप डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, आप मामले को आगे चलाएं। तो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के बारे में क्या कहा अदालत ने उनकी पिटीशन पे? उनकी पिटीशन पे भी यही कहा कि ये जो काबिल एतराज़ हैं ये आप रिमूव करके आइंदा उस पर पेश कर दें तो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। समाअत के लिए मुकर्रर करने की बाकायदा दफ्तर को हिदायत भी कर दी। उसके बाद जो है हामिद ख़ान जो थे जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील, उन्होंने अपनी प्रेयर्स इस्तदाएँ जो हैं वो रखी। अच्छा, एक चीज़ आप थोड़ी सी आबिद साहब मुझे बताएं कि एक चीज़ जो है ना वो परसेप्शन पे आई
कि परसेप्शन है कि जो बेंचेस हैं उन पे बनाने में इन्फ्लुएंस किया जाता है, या ये एलिगेशन है, तो इस पे बड़ा वो काउंटर जो है ना वो आर्गूमेंट्स जो आर्गूमेंट दे रहे थे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के जो वकील हैं, तो उस पे बेंच ने भी कुछ कहा। बेंच ने क्या कहा? जो ये इस किस्म की जो एलिगेशंस हैं, बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने इस पे ज़्यादा वो किया कि ये जो कि आप कोई सर्वे करके तो नहीं आए हुए इस पे एक इशू पे कि अवाम में ये परसेप्शन है, अगर अवाम की परसेप्शन पे हम ये बात करेंगे तो फिर पंडोरा बक्स खुल जाएगा। तो ये बात हुई। उन्होंने कहा कि अवामी परसेप्शन वाला तासुर जो आप अपनी पिटीशन में दे रहे हैं ये ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके बाद फिर जो उनका हामिद खान है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उनके दलाइल का में बेसिकली दो इस्तदाएँ उन्होंने की। पहली एक बात तो उन्होंने की कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए ताकि ये केस जल्दी कंक्लूड हो जाए, क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी एज जो है वो रिटायरमेंट तक पहुँच जाए 2021 जी। तो दूसरी इस्तदा उनकी ये थी कि ये जो केस इसमें अपना जो नोटिस जारी किए जाएं, जो उनकी इस्तदा ये थी कि उन्हें उनके जो मौक्कल हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी उनको फेयर ट्रायल का जो मौका कानून है उसके तहत मौका नहीं दिया गया, तो लिहाजा उनको ये मौका फराहम किया जाए, ट्रायल उनका जो है वो उनको अपने गवाह पेश करने की इजाज़त दी जाए। तो और उसका पहला स्टेप ये है कि आप नोटिस जारी करें। उस पर अदालत ने उनकी ये इस्तदा मंजूर की है। उससे पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये कहा कि अगर आप मुस्करा दें तो फिर जो है ये आपकी इस्तदा आगे चलते हैं। तो इसमें नाज़रीन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं भी कमरे अदालत में मौजूद था, तो जब ये चल रहे थे ये फाइनली ये चीज़ें हो रही थी, तो उस वक़्त जो हामिद खान है उन्होंने एक तो फेयर ट्रायल का कहा, आर्टिकल 10 जो है वो फेयर ट्रायल का वो हक़ देता है। इसी तरह इंक्वायरी जो है उन्होंने कहा हुआ था कि इस इंक्वायरी के बाद जज साहब को ना सुना गया, ना विटनेस जो है उनका एग्जामिन किया गया, ना वो अपने हक़ में अगर विटनेस ला सकते थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने तो वो भी उनको हक़ नहीं दिया गया। तो ये 2-3 बुनियादी चीज़ें जब हामिद खान ने बेंच के सामने रखी तो बेंच कन्विंस हो गया, लेकिन जो बेंच ने सबसे पहले आपस में मशवरा किया, तकरीबन वो मशवरा 1 से 1.5 मिनट तक मुहित था, और उसके बाद बेंच के जो सरबराह हैं उन्होंने हामिद खान को कहा कि गिव अस अ स्माइल कि वो उस वक़्त फिर हम भी समझ गए कि शायद अब नोटिस हो गए हैं। तो आगे फिर क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि जब हामिद खान ने इफ्तिखार चौधरी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाले केस का हवाला दिया तो उसमें पढ़कर उन्होंने ये बताया कि अदालत उज़्मा ने ये सेट कर दिया है कि किसी भी फरीक को पाकिस्तान का वो कोई भी शहरी हो उसको फेयर ट्रायल के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। इस मामले में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ यही हुआ कि एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उनको ओहदे से हटा दिया गया और उनको कहीं भी सुना नहीं गया, ना उनको कोई शहादत पेश करने दी गई। तो उनके इस ये जो दलाइल थे उनसे इत्तफ़ाक़ करते हुए आज अदालत ने इंतहाई अहम स्टेप उठाया है और केस को आगे बढ़ाने की जो एक विल होती है वो नज़र आई बेंच के अंदर। जजेस ने मशवरा करने के बाद ये तकरीबन आज की आधे घंटे पर मुहित ये समाअत थी, जिसमें अदालत ने अटार्नी जनरल और वफाक को नोटिस जारी करके, नोटिस जारी करने का मतलब ये होता है कि अब वफाक और अटार्नी जनरल अपना जवाब जमा कराएंगे इस पिटीशन पे। तो आइंदा फरवरी में जो है देखते हैं कि कौन सी डेट इसकी दी जाती है और इसकी समाअत में समाअत कैसे आगे बढ़ती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। नाजरीन, ये थी आज की समाअत, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। 2 साल के बाद इस केस में नोटिस जारी हुए हैं। अब हम देखेंगे कि फरवरी में फेडरेशन यहाँ पे आकर क्या जवाब देती है, अटॉर्नी जनरल यहाँ पे आकर क्या दलाइल देते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, अब आइंदा 1 से 2 माह या आप कह सकते हैं कि अप्रैल तक इस केस का फ़ैसला आ जाएगा, मुतवक्को यही है। और 30 जून 2021 जो है रिटायरमेंट की डेट है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की। नाजरीन, हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको अच्छी वीडियोज़ देखने को मिल सकें। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।